शुड आई टेक अ ड्रॉप फॉर जे, ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक बच्चे के दिमाग में आता है जब उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हुई होती है, फिर उसको कोई IIT या फिर NIT नहीं मिलता है यार। देखो ये मेरे भाई तुम्हारी लाइफ का एक बहुत ऐसा ड्रॉप ईयर होता है ना भाई, जहाँ पे तुम्हें अपनी एक तपस्या पे जाना पड़ता है भाई, लोगों से कटना पड़ता है, खुद को आइसोलेट करना पड़ता है, फिर सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना पड़ता है, ठीक है। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि भाई अगर तुम तुम एक ऐसे बंदे हो जो भाई एक्चुअली ड्रॉप ले सकता है जेई के लिए, या फिर भाई तुम अपना टाइम बर्बाद कर दोगे, अपना एक साल बर्बाद कर दोगे, ठीक है। मैं आपको आज बेसिकली 4 चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। और इन 4 चीज़ों के बेसिस पर तुम खुद को जज कर सकते हो कि यार हाँ क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और अगर तुम ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप आगे क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ, है ना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो है भाई फॉलोइंग लेक्चर्स ब्लाइंडली। देखो यार, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो ना जो सही में मतलब मजाक से हट के, ठीक है, अपने ड्रॉप ईयर के अंदर पढ़ाई करके IIT जाने का सोच रहा है, ठीक है, तो फॉलोइंग लेक्चर्स ब्लाइंडली ये बिल्कुल भी मत करना है भाई। लोग ना, मैं आपको बताता हूँ, बेसिक 2 तरह की कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ठीक है। अब तुम बताना मुझे कि तुम कौन सी कैटेगरी में हो और फिर हम इस बारे में बात करेंगे। देखो सुनो, कैटेगरी 1 क्या होता है भाई कि तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भाई इट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ फाइन, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें डेफिनेटली लेक्चर्स को देखना ही है और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के अपना काम करना है। लेकिन मेरे भाई अगर तू एक ऐसा बंदा है जो कि तू एक्चुअली है, ठीक है, अगर तू ड्रॉप ईयर के बारे में सोच रहा है तो भाई कैटेगरी 2 के अंदर आ जाएगा, जिसने भाई कुछ तो पढ़ा हुआ है 11th और 12th के अंदर। भले तेरे को याद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तूने 12th के एग्जाम तो दिए हैं, पास तो किया है ना। अगर 11th 12th में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, यू आर इन दिस कैटेगरी, और भाई मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी के अंदर ही आ गए, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चाहे चीज़ें याद हो या फिर ना हो, फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हें पूरे लेक्चर्स ब्लाइंडली नहीं देखने हैं भाई। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारे पास ना इस ड्रॉप ईयर के अंदर टाइम का ही कंस्टेंट है, ठीक है। तुम्हें इस ड्रॉप ईयर के अंदर हर एक चीज़ वो कवर करनी है जो तुमने पिछले साल नहीं करी थी, ठीक है। मैं आपसे यही चीज़ बोलूँगा कि अब तुमने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको वापस पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉप ईयर लेते जाते हैं और हर बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई मैं पहले बेसिक मैथमेटिक्स करूँगा, फिर ये करूँगा वो करूँगा। बट नहीं भाई, तुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना। तो सबसे पहली गलती क्या हो गई, आपको ये चीज़, आपको लेक्चर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जितना तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको वापस से रिवाइज करो, चीज़ों को छोटे वाले रिवीजन लेक्चर दे सकते हो, लेकिन भाई तुम्हें लेक्चर्स को पूरा नहीं देखना है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें यार अब एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो यार, होता क्या है ना कि अब इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस साल कॉलेज लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता हूँ जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है और आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भाई मैं बात कर रहा हूँ मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। अब देखो मैं इसके बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर ना जो करिकुलम है वो बहुत ही AI फर्स्ट करिकुलम है भाई। आज तो आप सोचते हो ना कि AI ने मेरी जॉब खा ली, बट भाई यहाँ पर आपको इस तरह से तैयारी कराते हैं कि भाई AI आपकी जॉब नहीं खा पाएगा, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। यहाँ भाई बेसिकली भाई आपको मिलता है इंडस्ट्री एक्सपोजर फ्रॉम डे 1, ठीक है। थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे आपको बेसिकली रियल करिकुलम मिल रहा होता है, रियल मेंटर्स पढ़ाते हैं और रियल AI वर्क आप एक्चुअली सीख रहे होते हैं, केवल थ्योरी के ऊपर आप फोकस नहीं करते हो, ठीक है। इंडस्ट्री लेड करिकुलम है यहाँ पे, हैंड्स ऑन AI लर्निंग आप कर रहे होते हो, फ्रॉम डे 1 आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो और साथ में आपको रियल मेंटरशिप मिल रही होती है फ्रॉम एक्सपर्ट मेंटर्स, है ना। और जैसे कि लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, लाइक अमेजोन से, गूगल से, और से यहाँ पे आपके मेंटर्स आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा बात करते हैं यार, यहाँ के जो बच्चे हैं भाई उन लोगों ने काफ़ी अपना मचाया हुआ है अपने चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो भाई बताता हूँ मैं आपको, गूगल बिग कोड के अंदर भाई टॉप 50 में मेराई के बच्चे गए थे, विच इज़ लाइक अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट है, ठीक है। और जैसे कि एक श्री आद्या थी भाई जो एक्चुअली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी, वो उसके अंदर गई थी। फिर भाई टॉप 5 नेशनली को मतलब इन लोगों ने रिप्रेजेंट करा, यानी कि नेशनल रोबो रेस था भाई जहाँ पे साई चरण और हिमांशु एक्चुअली टॉप 5 के अंदर आए। तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में मल्टीपल सिलेक्शन, यार ये बहुत अच्छा लगा मेरे को पर्सनली कि एक होता है गर्ल्स स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी गर्ल्स आई थी जो मेराई से थी और मतलब वो लोग यहाँ पे इन लोगों ने पार्ट लिया और इन लोगों ने काफ़ी अच्छा करा, ठीक है जी। अच्छा अब बताता हूँ मैं आपको यार कि एक समय बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो 24 जून को, यानी कि 2 दिन बाद ही मेरे भाई क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो यार ये जो चांसेस को बिल्कुल मिस मत करना, 24 जून को लास्ट डेट टू अप्लाई है, ठीक है। और अगर आप भाई ये वाले यूज़ करते हो कूपन कोड ABY500 तो भाई आपको 50% ऑफ मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म पर। और अगर आप एक लड़की हो, ठीक है, तो भाई यहाँ पे ना इंटरनेशनल वुमेन इन इंजीनियरिंग डे आ रहा है, तो भाई उसके लिए आपको ये मेराई वालों ने आपको 100% ऑफ हो जाएगा। मतलब अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज़ करते हो तो भाई आपको ये 100% ऑफ मिल जाएगा एप्लीकेशन फीस के ऊपर। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आप एक लड़की हो, ठीक है। तो उसमें आके अप्लाई कर देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे के सारे लिंक दे दूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं वीडियो में। अब देखो यार, स्पेंडिंग टू मच टाइम मेकिंग नोट्स, यार ये ऐसा इतना तगड़ा सीन है ना, ये तुम्हें समझाता हूँ मैं। देखो यार ट्रैप क्या होता है भाई, ट्रैप ये होता है ना
ब्यूटीफुल नोट्स बनाना, ताकि फ्यूचर में जाके भाई मैं उसको अच्छे से वापस पढ़ सकूँ। भाई छोड़ दो, ठीक है। पता है क्यों? वही देखो, होता क्या है ना कि तुम अपने नोट्स बनाओगे, इस पर टाइम बर्बाद करोगे, बिल्कुल नहीं करना। एक सही अप्रोच सुनो क्या होती है ना, या तो भाई तुम PDF से पढ़ लो, या फिर वो जो PDF है उसका प्रिंटेड मटेरियल तुम करवा सकते हो, मतलब दुकान पे जाना प्रिंट करवा लेना उनके नोट्स को, या फिर ये चीज़ हो गई, ठीक है। बट अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको लाइक नोट्स बनाना पसंद है बट वो नोट्स बनाना नहीं चाहता, ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि देखो, अब आप लेट से एक लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, आपने लेट से आप एक लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। अब लेक्चर्स में ना आप भाई पूरे नोट्स मत बनाओ, ठीक है, आप बना लो भाई इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप भाई केवल वो लिख लो, ठीक है। तो भाई ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है ना, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा टाइम बचेगा हम कहाँ लगाएंगे, वो वाला हमारी टाइम लगाएंगे PYQs सॉल्विंग के अंदर, ठीक है भाई, बिकॉज आप जानते हो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर एक बच्चा गलती करता है वो क्या होता है, ओनली मिस्टेक नोट्स, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर बनाओ यार, आपके पास एक नोट्स की कॉपी या फिर आप सिंपल एक किताब बना सकते हो जिसके अंदर आपकी सारी गलतियाँ आएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, आपने लेट से एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है, तो भाई 9 मीटर पर सेकंड लिख दिया आपने, हम जबकि पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट, है ना। तो भाई आपको पता है भाई ये आप गलती कर देते हो, है ना, तो उस वाली गलती को आपने मिस्टेक नोट्स के अंदर डाल देना, जिससे कि आप जब भी इसको रिवाइज करोगे हमेशा तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आएगी। मतलब ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अच्छा, जस्ट सॉल्विंग कोचिंग होमवर्क एंड DBP। देखो यार, मिस्टेक नंबर 3 ये भी है हमारी, क्या सिलेक्शन सिर्फ DBP करने से नहीं होगा, PYQs करना जरूरी है भाई, ठीक है। अब कब करने हैं PYQs, कितने करने हैं बता रहा हूँ। देखो मैं आपको एक बात क्लियरली बोल दूँ, पर चैप्टर भाई आपको 150 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, जितना मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है। और साथ में चैप्टर खत्म होने के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट सुन लो, लास्ट 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, चैप्टर के बीच में नहीं, पर कंप्लीट चैप्टर होने के बाद में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो आपको ऐसा लगेगा ना कि आपने एक टॉपिक खत्म कर लिया, एक चैप्टर वाइज टॉपिक खत्म कर लिया आपने, अब आपने सवाल उठाया, ठीक है। तो होता क्या है, जो सवाल होता है ना उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसके अंदर 2 से 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपका ना मोटिवेशन कम हो जाता है कि यार मुझसे सवाल ही नहीं हो रहे, आप हो जाओगे डिमोटिवेट, ठीक है। तो मेरा क्या मानना है कि एक बार चैप्टर को खत्म करो, उसके बाद 4 से 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन जरूर से लगा लेना, ठीक है। बात करते हैं और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या जो ना हो भाई वो वाला क्वेश्चन आप मार्क कर लो, ठीक है। भाई मार्क करके कहाँ रख सकते हो, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, एक आपके पास फ़ोन तो है, ठीक है, जो आप मार्क करके मतलब व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाओ, उसमें अपने आप को और अपने किसी दोस्त को ऐड कर लो, फिर उस दोस्त को एग्जिट कर दो, तुम्हारे पास एक ग्रुप आ जाएगा जिसके अंदर तुम केवल होगे, ठीक है। उस ग्रुप का नाम रख दो मिस्टेक कॉपी, कहानी खत्म। और बताओ, ठीक है। अब उस मिस्टेक कॉपी के अंदर ये सारे क्वेश्चन डाल दो जो तुम्हें लगते हैं कि भाई ये मैं भूल जाऊँगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तुम्हें बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, हर संडे रिवाइज करो, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये कहता हर कोई है, करता कोई नहीं है। अगर तुमने कर लिया तुम ऑलरेडी भीड़ से आगे निकल जाओगे। तो यार रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने आप समझो कि 70% मैंने अपना ये ने जो सिलेबस था वो खत्म कर लिया था, लेकिन उसके बाद भाई मैं आप समझो अराउंड अगर 70% मैंने सिलेबस खत्म कर लिया ना, मैं इसमें आप मान लो कम से कम भाई मैं 40% सिलेबस भूल गया था भाई, मैं भूल गया था, क्योंकि मैंने रिवाइज ही नहीं करा, है ना। तो भाई मुझे वापस से 40% वाला एक्स्ट्रा करना पड़ा था। तो भाई मैं क्या चाहता हूँ, जो मैंने गलतियाँ करी तुम ना करो, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है जी, है ना। 1-2 महीने बाद सब भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं किया, बढ़िया, ठीक है। और बताता हूँ आपको, 4th स्किपिंग रिवीजन एंड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये भी याद है, सुनना। रिवीजन सिस्टम पहले समझ लो, ठीक है। क्या है, आपका जैसे चैप्टर खत्म हुआ आपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो इमीडिएटली, फिर हर संडे शॉर्ट नोट्स एंड मार्क क्वेश्चंस देखना मैंडेटरी है। मार्क क्वेश्चंस भैया कौन से कह रहे हो आप, ये वाले, ठीक है, जो हमने मार्क करे थे, बहुत बढ़िया। और टेस्ट देते रहना, है ना, सिर्फ पढ़ाई काफ़ी नहीं है ना। अब बताएंगे टेस्ट का और वगैरह क्या, ठीक है। अच्छा एक बात और, टेस्ट का मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं एक आपके लिए एक अलग सा वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको एक्जैक्टली बताऊँगा किस तरह से टेस्ट देने होते हैं, तो वो हम किसी और वीडियो के अंदर डालेंगे, ठीक है। सब कुछ लास्ट के लिए मत छोड़ो, ड्रिप रिवीजन करो। मतलब भाई ड्रिप रिवीजन का अंदर ये होता है कि हर संडे, है ना, आप भाई रिवाइज करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। ये हो गया सीन, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, अब देखो यार यहाँ पे ना मैं आपको एक अपने स्टूडेंट की शेयर करना चाहता हूँ स्टोरी, जिसके भाई एक्चुअली 73 मार्क्स आ रहे थे और उसने इन्हीं 4 चीज़ों को फॉलो करके 70 से 205 मार्क्स तक टारगेट किया और भाई उसका सिलेक्शन हो गया NIT दुर्गापुर में, इस टाइम वो है, ठीक है। सो यार, और ये केवल इस बार की बात नहीं है, अप्रैल अटेम्प्ट की बात है, ठीक है। जनवरी में उसकी ये आ रहे थे, अप्रैल में उसकी ये आ रहे थे। अब आप चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है, ठीक है यार। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि इन 4 चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। और अगर तुम्हें कुछ और पूछना है, कमेंट में जाके आप मुझसे पूछ सकते हो। हम मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई तुम लोग कर देना, ऑल द वेरी बेस्ट।